हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है जल है तो कल है। प्रस्तावना। मानव जीवन के लिए पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल जीवन का आधार होता है और सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यह वायुमंडल में मौजूद अन्य संसाधनों के साथ जुड़कर पृथ्वी पर एक समतल भूमिका निभाता है। हालांकि आधुनिक जीवन शैली, जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिकरण और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण पानी की मांग में वृद्धि हो रही है, जिससे इसकी कमी और दूषण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस निबंध में हम जल के महत्व, जल की समस्याएं, जल संरक्षण के उपाय और जल संरक्षण के महत्व को विस्तार में चर्चा करेंगे। जल का महत्व। जल एक अनमोल संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल मानव जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि वनस्पतियों, पशु पक्षियों, जलजीव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल वनस्पतियों की वृद्धि, मिट्टी की उपजाऊता, जल जीवों की रक्षा और संतुलित जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा जल और जल संबंधित संसाधनों से अनेक उद्योग को संचालित करने में भी उपयोग होता है। यह संगठनों, कृषि उत्पादन, पर्यटन, पर्यावरण, औद्योगिक विकास और अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जल की समस्याएं। हालांकि जल संसाधन की मांग विकास के साथ बढ़ रही है, लेकिन उपयोग, उपभोग और प्रबंधन के क्षेत्र में असंतुलन देखा जा रहा है। कुछ मुख्य जल संबंधी समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, जल संकट। जल की कमी विभिन्न क्षेत्रों में संकट का कारण बन रही है। बाढ़, सूखे, देशांतर और जल करों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण अनेक क्षेत्रों में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मानव और औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। नदियों, झीलों, तालाबों और अंडकोशों में निकटस्थ शहरों, उद्योगों और कृषि क्षेत्रों के जलछाय से जल प्रदूषण होता है। यह प्रदूषण सामान्य जल गुणवत्ता को खराब करता है और जल जीवों, पशु पक्षियों और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। असाध्य जल। अनेक जल स्रोत पर इंजीनियरिंग और अवसादन के कारण असादित जल की समस्या उत्पन्न हो रही है। यह क्षेत्रों में मानवीय और प्राकृतिक जीवन को प्रभावित करती है और जल संबंधित समस्याओं का कारण बनती है। बर्बाद हो रहे जल संरचनाएं। अनुचित निर्माण, व्यय और प्रबंधन के कारण कई जल संरचनाएं बर्बाद हो रही है। नदियों के बाढ़, तालाब, नहरों और कुआं आदि में अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण जल संरचनाएं खतरे में हैं और उसकी क्षमता में कमी हो रही है। जल संरक्षण के उपाय। जल संकट और संरचनाओं की बर्बादी से बचने के लिए हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा। कुछ महत्वपूर्ण जल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। जल संचय। पहला, जल संचय। वर्षा के पानी को संचित करने के लिए तालाब, नहर और जल संरचनाएं निर्माण करना चाहिए। इससे वर्षा के पानी को समुचित उपयोग हो सकेगा और जल संकट से बचा जा सकेगा। दूसरा, जल सदुपयोग। हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए। निर्माण कार्यों, कृषि और उद्योगों में जल की बचत करने के लिए उपयोग करने की तकनीकी को संशोधित करना चाहिए। जल प्रदूषण का नियंत्रण।
जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए जल संरचनाएं, जैव उपचार प्रणाली, औद्योगिक नियमन और जल संरचनाओं के प्रबंधन में सुधार करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करना जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न जल की मांग को संभालने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जल संरक्षण का महत्व। जल संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारे भविष्य के लिए जीवन संभव होता है। यह हमारे पृथ्वी की सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन का महत्वपूर्ण घटक है। जल संरक्षण के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, पीने का स्वच्छ और सुरक्षित जल। जल संरक्षण के माध्यम से हमें स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और जीवन गुणवत्ता को बढ़ाता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का सामना। जल संरक्षण से हम जलवायु परिवर्तन के सामयिक संकटों का सामना कर सकते हैं। जल संचय, जल सदुपयोग और जल प्रदूषण के नियंत्रण के माध्यम से हम अप्रिय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं। जीवन की संतुष्टि। जल संरक्षण से हम सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जल की उपयोगिता को समझते हुए हम जल संबंधित संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं और आर्थिक विकास को सुरक्षित कर सकते हैं। निष्कर्ष, जल है तो कल है, यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे सचेत रहकर जीवन के हर क्षेत्र में जल के प्रबंधन का ध्यान रखना चाहिए। यह समृद्ध और स्वस्थ पृथ्वी की सुरक्षा और प्रगति का मार्ग है। इसलिए हमें जल संरक्षण को अपना धर्म मानकर इसे अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए। जल संरक्षण के लिए समुदाय में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और सरकार के साथ मिलकर संगठन की स्थापना करनी चाहिए। इससे हम सबको एक साथ मिलकर जल संरक्षण का कार्य कर सकेंगे और हमारी पीढ़ियों को बेहतर और समृद्ध भविष्य मिलेगा। थैंक यू।